नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपको जो आज जानकारी मिलने वाली है, आपका जो 90% स्ट्रेस लेवल है, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितने भी एनबीएफसी एप्लीकेशन हैं, इस वीडियो में 50 एनबीएफसी एप्लीकेशन को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं एक-एक एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको इन एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में क्या-क्या जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और जो आपके मन में सवाल है आप अभी तक इधर से उधर वीडियो देख रहे थे, ये सारे कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आई थिंक हो सकता है कि आपका जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये मिस हो सकता है। आपको स्किप नहीं करना है। जो आपके एनबीएफसी एप्लीकेशन है, मल्टीपल लोन चले हुए हैं आपके, किसी का केस चला हुआ है, कोई हरासमेंट करता है, कोई किसी का रिकवरी एजेंट घर पर आता है, किसी का नोटिस आता है एंड इसके चलते-चलते जो आपको प्रॉब्लम इन एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में आ सकती है, ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एंड थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें मैं भी थोड़ा-सा पेशेंस रखने की कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट कर सकूँ इन 50 एनबीएफसी एप्लीकेशन को। लिस्ट आपके सामने है, नाम मैं लेता रहूँगा, बाकी आप के बारे में जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, इनके बारे में मैं जानकारी भी आपको दूँगा कि क्या-क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कितने समय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनने पर ध्यान देना है आपको, ठीक है? अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो आपका जो मन के अंदर डर है, ये नहीं रहेगा। अब हम सबसे पहले एक एनबीएफसी एप्लीकेशन को ले लेते हैं, जो कि पहले नंबर पे है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये सभी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और अगर आप इनसे लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो सभी से आपका सिविल रिपोर्ट डैमेज होता है, खराब होता है। परंतु बाद में चलकर सही भी हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर हो चुका है, तो आपको जो सिविल रिपोर्ट है, ये आपको अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाना है। अब वापसी से पॉइंट पर आ जाते हैं, क्रेडिट बी एप्लीकेशन। क्रेडिट बी एनबीएफसी एप्लीकेशन जो है, ये अगर आपकी यहाँ से ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपको यहाँ से मल्टीपल कॉल आता है और साथ में आपको डिमांड या रिकॉल नोटिस भी 3 से 4 महीने में आ सकता है। अभी रिसेंटली में 2026 में जो इनके रिकवरी एजेंट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हार्ड रिकवरी इन्होंने शुरू कर दी है। तो आपको इनसे बचकर रहना है, यानी अगर आपके साथ ये कोई मिसबिहेव होता है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करके रखिएगा और सभी एनबीएफसी एप्लीकेशन का रखना है जिनका मैं आपको नाम लूँगा कि ये परेशान कर रहे हैं इस समय पर। तो आपको भी कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है क्रेडिट बी एप्लीकेशन से, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब दूसरे नंबर पे है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से आपको देखिए 2 प्रकार के लोन मिलते हैं। एक आपका क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ होता है, पे लेटर वाला एंड दूसरा आपका लोन भी मिलता है। बजाज फाइनेंस की जो रिकवरी है, ये पहले से ही हार्ड रिकवरी है और ये लोग किसी का भी नहीं सुनते हैं। ये प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और इनके रिकवरी एजेंट भी घर पर आकर परेशान करते हैं। तो इनसे आपको बचकर रहना है। बाकी लीगल एक्शन की अगर बात करें, तो क्रेडिट बी और बजाज फाइनेंस ये नहीं लेते हैं। डिमांड और रिकॉल नोटिस आ सकता है, आपका लोन का अमाउंट कितना भी है। नावी की बात करें तो नावी भी सेम इसी तरीके से है और मनी व्यू भी इसी तरीके से सेम एप्लीकेबल करता है। ठीक है, नावी से अगर आपका डिफ़ॉल्ट होता है या मनी व्यू से, बजाज फाइनेंस से या क्रेडिट बी से। अब है 5 का पर्सनल लोन एप्लीकेशन। 5 वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम रहता है और जो इनके डिमांड नोटिस है, ये सिर्फ क्रेडिट बी का और नावी का और आपका मनी व्यू का और बजाज फाइनेंस का और 5 का। अब सभी के मैक्सिमम डिमांड और रिकॉल नोटिस घर पर आना शुरू हो चुके हैं। फ्लेक्स पे एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है, इसकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, परंतु जो इनका रिकवरी का प्रोसेस है, ये थोड़ा-सा हार्ड रिकवरी प्रोसेस है। ठीक है, पेनल्टी और चार्जेस की बात करें तो क्रेडिट बी में कम लगता है चार्जेस और मनी व्यू, बजाज फाइनेंस और 5 में और फ्लेक्स सैलरी में और इनमें भी थोड़ा कम ही लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अब फ्लेक्स सैलरी का भी आपको पता चल चुका होगा, फ्लेक्स सैलरी में भी कोई ऐसा इशू स्पेशली क्रिएट नहीं होता है और ब्रांच एप्लीकेशन की बात करें तो ब्रांच से भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, ये भी नॉर्मल ही है अदर इन एनबीएफसी एप्लीकेशन की तरह। कोई लीगल एक्शन का इशू नहीं है और इनके रिकवरी एजेंट सिर्फ यहाँ से आपके जो है बजाज फाइनेंस के
और नावी के आपके घर पर विजिट कर सकते हैं, बाकी इनमें से नहीं। ठीक है, अब होम क्रेडिट की बात करें तो होम क्रेडिट का रिकवरी प्रोसेस बहुत ही गंदा है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बाकी और कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, कोई नोटिस नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई अदर प्रोसेस नहीं। और आईबीएल मनी है, एक इंस्टेंट लोन ऐप है, इससे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अगर आपका लोन का अमाउंट 50,000 रुपए से कम का है। नीरा ऐप की बात करें, नीरा वालों ने जीना हराम कर रखा है सभी लोगों का, बोरोवर का। अगर आपने लोन लिया है तो नीरा एप्लीकेशन आपको परेशान कर देगा। जीएस फाइनेंस की बात करें, पर्सनल लोन की, तो इससे आपको कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं होता है, परंतु ये व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा करते हैं और ईमेल भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। भारत लोन की बात करें, भारत लोन से अगर आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, तो भारत जो लोन एप्लीकेशन है, ये देखिए इनका रिकवरी प्रोसेस भी है, ये रिकवरी एजेंट घर पर भी आते हैं, पेनल्टी चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और डिमांड या रिकॉल नोटिस भी आपको मिल सकता है, बाकी और प्रोसेस नहीं होगा। लोन 112 और जीएस की अगर बात करें तो लोन 112 और जीएस में इसमें भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, परंतु इनका हरासमेंट मैक्सिमम 90% जो एनबीएफसी एप्लीकेशन देते हैं, ये हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। तेज क्रेडिट की बात करें तो तेज क्रेडिट का अगर आपका डिफॉल्ट हुआ है, लोन डिफॉल्ट हुआ है और क्रेडिट सेशन से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो इन एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपको रिकवरी, हार्ड रिकवरी मिलेगी, परंतु विजिट नहीं होता है। ठीक है, लोन 112 का मैंने कमेंट पढ़ा था, बाकी हमारे पास तो कोई ये सब प्रूफ या एविडेंस नहीं है और जब तक एविडेंस नहीं होता है तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ। लोन 112 में एक कमेंट मिला था कि रिकवरी एजेंट घर पर जा रहे हैं, परंतु हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ। और तेज क्रेडिट और क्रेडिट सेशन की अगर बात करें तो तेज क्रेडिट और क्रेडिट सेशन में रिकवरी प्रोसेस सेम रहता है, औरों की तरह हार्ड रिकवरी रहता है एंड ये थोड़ा सा बदतमीजी और गाली गलौज भी कर सकते हैं आपके साथ, बट सभी के साथ नहीं होता है, कुछ कुछ के साथ हो सकता है। बाकी इनका लीगल एक्शन का अभी तक किसी का भी नहीं होगा आपके साथ, कोई कोर्ट का मैटर नहीं होगा। आगे चलकर जिनका होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर I2I फंडिंग एक लोन एप्लीकेशन है। आई थिंक यहाँ से बहुत कम लोगों ने लोन लिया होगा, तो इसके बारे में अभी मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है, परंतु इससे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ट्रू बैलेंस की अगर बात करते हैं तो ट्रू बैलेंस से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है, 6 महीने हो आपका डिफॉल्ट या 1 साल रहता है, आपको नॉर्मल कॉल आता है, ये सभी का आता है, कॉल नहीं रुकता है किसी का भी नहीं। ठीक है, अगर तो कोई हरासमेंट कॉल आ रहा है तो जाकर रुक जाता है, परंतु नॉर्मल कॉल आपको रिमाइंडर कॉल आते हैं, ये ऑटो जनरेटेड भी हो सकते हैं और ट्रू बैलेंस से भी, बाकी लीगल लूगल कुछ नहीं होने वाला है। अब ट्रेडोफिना भी इसी तरीके से है, ट्रू बैलेंस की ही तरह है, सेम एप्लीकेबल। ठीक है, नियो मनी की अगर बात करें तो नियो मनी से इनका रिकवरी प्रोसेस भी हार्ड रिकवरी है। ठीक है, परेशान और टॉर्चर करते हैं केशी वाले भी, एम पॉकेट वाले भी। एम पॉकेट वाले तो पेनल्टी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं और ट्रेडोफिना और ट्रू बैलेंस पेनल्टी इतना ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ठीक है, नियो मनी वाले पेनल्टी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लोन 112 वाले भी पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। केशी की बात करें और एम पॉकेट की भी बात करें, ये भी सेम है। ठीक है, केशी का आपको डिमांड नोटिस आपके घर पर आ सकता है। अब करते हैं किस्त एप्लीकेशन की बात। किस्त एप्लीकेशन देखिए, रिकवरी एजेंट तो आप जानते ही होंगे कि घर पर आ जाते हैं 10-15 दिन में ही, और लीगल एक्शन भी लेता है ही है। लीगल एक्शन आपको पता होगा, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको लीगल एक्शन लेते ही है एंड लोन एनपीए होने के बाद एंड आपको रिकवरी एजेंट भी घर पर आते हैं। ये प्रोसेस इनके साथ होता है। ये मैं आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज देखिए इसका कोई सेंस नहीं बनता है इस तरीके से वीडियो बनाने का, बट आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। लेजी पे, एम पॉकेट की बात करें, एम पॉकेट में पेनल्टी चार्जेस आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा लगता है। पेसेंस और स्टैशफिन, ये भी बहुत घटिया किस्म के एप्लीकेशन है, लोगों को टॉर्चर कर देते हैं। रूपी रेडी की बात करें तो लेजी पे का बता दिया मैंने आपको, पे सेंस का भी, स्टैशफिन का भी बता दिया। ये स्टैशफिन तो बहुत ही वाहियात एप्लीकेशन है, जिन लोगों का जीना हराम कर देता है। रूपी रेडी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, आपका पेनल्टी चार्ज थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये का लग सकता है, बाकी डिपेंड करता है आपके लोन के अमाउंट के ऊपर। लोन टैप का भी रिकवरी प्रोसेस वैसा ही है, बाकी और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। अभी तक जो मैंने लोन ऐप बताए उसमें से किस्त एप्लीकेशन एक लीगल एक्शन लेता है और बाकी नहीं। ठीक है, और स्मार्ट क्वीन और लेव स्मार्ट क्वीन का,
इससे भी आपको नोटिस मिलता है आपके घर पर। रिकवरी प्रोसेस और की तरह सेम है और बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। पेनल्टी चार्जेस तो आपको लगता ही है। जेस्ट मनी की बात करें तो इसका भी सेम प्रोसेस अदर की तरह है। नोटिस आपको घर पर मिल सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। टाटा कैपिटल और एल&टी की अगर बात करें तो ये दोनों लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर सकते हैं अगर आपका लोन यहां से चला हुआ है तो ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी रिकवरी का तो आप जानते ही है कि एजेंट तो घर पर आते ही है। महिंद्रा फाइनेंस की बात करें तो ये भी एक कोर्ट का मैटर करता है, लीगल एक्शन लेता है। आपका लोन कितना भी है एंड ये लीगल एक्शन लेगा। मुंह तोड़ के फाइनेंस की बात करें और एचडीबी की बात करें तो इनका भी ये लीगल एक्शन लेते हैं। श्री राम फाइनेंस भी लीगल एक्शन लेता है। रिकवरी इनका सबका सेम है। और आदित्य बिरला फाइनेंस और पीरामल फाइनेंस का और इनक्रेड का और आईआईएफ फाइनेंस का ये सभी लीगल एक्शन लेते हैं। और आदित्य बिरला फाइनेंस जो है ये लीगल एक्शन नहीं लेता है, बाकी और ये वाले लीगल एक्शन लेते हैं। नंबर 34, 36, 38 और 39, 35, 33 एंड 31 और आपका 32, 34 ये सभी लीगल एक्शन लेते हैं। अगर आपका लोन है तो इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपके ऊपर लीगल एक्शन हो चुका है। चोला कंज्यूमर, चोला होम लोन और चोला फाइनेंस ये भी लीगल एक्शन लेता है। रिकवरी प्रोसेस सेम है। तो अगर आपका इनसे लोन है तो आप ध्यान रखें, ठीक है। जब भी आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो आप प्रायर नोटिस भेज दिया करो। जब कोई आपको नोटिस मिलता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ठीक है। आप नहीं बना सकते तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। एक्सिस फाइनेंस कंज्यूमर की बात करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लीगल एक्शन का नहीं आता है। बाकी रिकवरी एंड ऑल सभी का सेम रहता है, ठीक है। बाकी ये एब्सेंस की बात करें तो इनके नाम भी पता नहीं अजीब अजीब से हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, ठीक है। और कोई आपका लोन है इससे चला हुआ तो आप बता देना, कमेंट कर लेना, ठीक है। एंड इसमें से मैं 45 का भी मुझे नहीं पता है एंड 46 का भी नहीं जानकारी है। 47, 48 एंड 49 और 50 इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता सकता हूं। अगर इनमें से किसी से आपका लोन है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका इनमें से कितने एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन चला हुआ है एंड कितने टाइम से डिफॉल्ट चला हुआ है ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिएगा ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये 12 मिनट में मैंने 50 एनबीएफसी एप्लीकेशन कवर कर लिया है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आपको सही स्ट्रेटेजी से चलना है, लीगली सेफ रहना है और आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नंबर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।